तो अभी फिलहाल हम लोग भगवानपुर जलाशय के जो लोअर वाला पॉइंट है, मतलब जहाँ पे मेन डैम है, वहाँ पे आ गए हैं और आगे का डिस्कशन हम अपने गेस्ट मुसाहिद भाई से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, जो मेरे सामने ये शूट कर रहा है वीडियो एक सबसे स्टूडेंट है और भी जो चैनल पे देखेंगे, हम सबसे पहले ये चीज जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कैसी बुक को यूज करना सीखे। क्या जैसे बुक में पहला जो दिया होता है आगे पेज में कि ऐसे से पढ़ें इसको समझें और कैसे मतलब इसको करें, यूज कैसे करें बुक, क्या मतलब पहला स्टेप होगा बच्चे का? सबसे पहले तो मैं अपने एडिटर साहब का या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनका बहुत मतलब हार्टफुली थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे हेल्प किए इस वीडियो शूटिंग के टाइम पर, कैसे आपको पोज करना है क्या जो भी। तो देखिए यहाँ अब हम लोगों का क्या है, हम लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छा हो रहा है। अब बात रही जैसे आपने कही कि बच्चों को कैसे डील किया जाए, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाइए ना, पढ़ना कैसे है ये बताइए, इंपॉर्टेंट चीज ये है। हम इंस्पायर करिए, क्यों वो पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर ये हैबिट या उनकी थिंकिंग यहाँ तक पहुंचे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं स्कूल। ये जब बच्चा सोचने लगता है तो हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं कि आपको फिजिक्स कवर करना है, आपको केमिस्ट्री कवर करना है, आपको बायो कवर करना है। उसका इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट पे वर्क हो। जैसे इनका इंटरेस्ट अभी जो भी है थोड़ा बहुत अगर 1% एडिटिंग में है तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये दे पा रहे हैं। तो ये किस पे, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पर। लेकिन जो हमारा सिस्टम है जहाँ हम हैं वहाँ बस एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि बच्चे नीट करें, IIT करें, थोप दिया जा रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। रैट रेस है। और टीचर को भी मैं यही कहना चाहूंगा, एज अ टीचर मेरी भी यही थिंकिंग है कि आप बच्चों को कम पढ़ाएंगे तो चलेगा, कैसे पढ़ना है उस पर ज्यादा काम किया जाए। आज स्कूलों में देखा जा रहा है कि अगर आपका 30 मिनट्स का पीरियड है तो बच्चों से वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। बच्चा किस कंडीशन में है, किस फेज में है, हमें उस चीज का ख्याल ही नहीं है। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर हम क्लास में इंटर करते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि अगर 30 बच्चे हैं तो एटलीस्ट उनको हाउ आर यू पूछा जाए। आज हम अपने आप से क्वेश्चन करें, कितने टीचर ऐसा करते हैं? अगर बच्चा गुड मॉर्निंग बोलता है तो हम गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन बोल के बिठा देते हैं। क्या हम ये भी पूछते हैं कभी तुम कैसे कि आप कैसे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारी ये थिंकिंग थोड़ी सी अभी जल्दी जनरेट हुई। एक गैप आता है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बिल्कुल उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाता। टीचर का मतलब खाली क्वेश्चन को सॉल्व कर देना नहीं है, कर देना एक एज अ ह्यूमैनिटी उनको सीखना है, उनको समझना है। वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड है पूरा, हम ही को कॉपी करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी व्यूअर हैं हमारे या जो भी हैं, हमने जो सीखा अपनी 25 साल 26 साल की लाइफ में, आप पढ़ने पे थोड़ा कम काम करें, बच्चे कैसे पढ़ें उस पे ज्यादा काम करें। क्योंकि जब बच्चे वहां पहुंच जाएंगे तो वो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं, उनको अपना इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा कि हमारा फील्ड क्या, हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, वो खुद ब खुद वो करने लगे। फिर उनको केवल गाइडेंस की जरूरत होगी, हम एज अ टीचर उनको गाइड करेंगे। अच्छा, जो आपने एक चीज बोला कि बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ चलती रहती है, बिल्कुल। हम लोगों ने आने से पहले भी कुछ बात किया था, एंग्जाइटी वाला जो पॉइंट है आज देखा जा रहा है। बिल्कुल 6-7 ईयर के बच्चे हिट कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे अभी पुराने लोगों को लिया जाए, पुराने मीन्स अगर जिनकी एज अभी 40 या 45 के आसपास है, उनको इस चीज का पता ही नहीं कि एंग्जाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि ये सब चीजें पहले थी नहीं। अब ये नई पहली चीज तो हमारे अकॉर्डिंग ये चीज है ही नहीं, एज अ फैशन इसको यूज किया जा रहा है। अगर बच्चा थोड़ा सा परेशान होगा टेंशन, तो हमारे डॉक्टर या हमारे आसपास के लोग, बच्चा डिप्रेशन जा रहा है, मतलब छोटी चीज को पहली चीज बड़ा कर रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है? इसका मेजर रीजन ये है कि बच्चों से इंटरेक्शन ना होना। बच्चे अपने घर में सबसे ज्यादा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं। वजह क्या है? पेरेंटिंग भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। पेरेंटिंग आप कह रहे हो, एक फादर है, बाप है, वो अपने बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि बेटा क्या चल रहा है, क्या चाहिए। आज 99.99% ये चीज कह सकता हूँ कि अगर एक घर में बॉयज हैं तो शायद उनके पिता कभी या उनके फादर ये कभी पूछते हैं कि बेटा कैसे हो, किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो। हम केवल उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है, एक यही शर्मा जी का बेटा ऐसा है वैसा, ये जो चल रहा है वो फैक्ट चीज है। ठीक है, ये बहुत रियलिटी है। हम अपने बच्चों की मतलब पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हैं, हम केवल कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, रिलेटिव्स में हैं, तो हम उनसे कंपेयर करते हैं। अरे आप क्या जानते हो उसके बारे में? आपके बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, उस जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसका कुछ और इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो पेरेंटिंग पे ही क्वेश्चन मार्क में करना चाहूंगा कि आज पेरेंट्स कितना काम कर रहे हैं बच्चों पर,
और जब आप किसी चीज में इनपुट देंगे तब आउटपुट आएगा। अच्छा। लेकिन आपको केवल आउटपुट चाहिए, इनपुट नहीं देना चाह रहे हैं। जैसे आपने पेरेंटिंग की बात करी, बिल्कुल बहुत सारे लोग को पता नहीं पेरेंटिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें लोग नहीं पेरेंट समझ पाते क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने काम में या कोई भी चीज में व्यस्त है। बिल्कुल। तो क्या पेरेंट्स के लिए तो फिर आप क्लासेस होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल होनी महीने चाहिए, में 1-2 बार? बिल्कुल होनी चाहिए। पीटीएम लगवाया जाता है स्कूलों में। पीटीएम का मतलब ये थोड़ी है कि बच्चों का मार्क्स दिखाया मार्क्स जाए। बताओ मार्क्स इतना बताओ, आया यही कम चल रहा है आया। पूरे स्कूलों में, यही चल रहा है। बच्चे का मार्क्स आया और एक फेकनेस स्कूल में, हमें निगेटिव पॉइंट बच्चे का नहीं शो करना है, पॉजिटिव चीजें शो करनी है। हाँ। अब नंबर अच्छा आ रहा है, बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे, ये फेकनेस चल रहा है। अच्छा, मार्क्स एक ऐसा चीज है जिससे बच्चा ग्रो मार्क्स कर। कुछ है ही नहीं। मार्क्स से अगर आप जज कर रहे हैं बच्चों को, तो हमारे ख्याल से सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं अगर मार्क्स से जज किया जा रहा है। बच्चों के इंटरेस्ट पे जज करिए। अगर बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट है, उस पर नहीं कर पा रहा, अगर कोई बच्चा, आपने पूछा कि क्या करना चाहते हो, अगर वो बोला कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन सोशल मीडिया, तो उसको आप करने दीजिए। हाँ। या अगर वो बोल रहा है कि मैं एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, उसको आप टाइम दीजिए कि बेटा तुम करना चाहते हो तुम करो, लेकिन 6 महीने बाद मैं तुमसे इसका रिजल्ट पूछूंगा, फिर वहां आप पूछिए उससे। अगर नहीं कर पा रहा है तब आप उस पर क्वेश्चन मार्क अच्छा, जो करंट जो एजुकेशन है इंडिया का सिस्टम जो बना हुआ है, और आज के जब अंग्रेज नहीं आए हुए थे उसके पहले अपने देश में मदरसा होता था, बिल्कुल गुरुकुल्स होते थे, बिल्कुल और कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स भी अपने तरीके से होते थे। जब पूरा जो जो आपका पूरा भारत था, जो पूरा आपका भारत था, वो कहीं ना कहीं एक रिलीजन बेस्ड कंट्री था उस टाइम पे। मतलब तब डेमोक्रेसी कहाँ थी, है ना? तो उस मोमेंट पे गुरुकुल चलता था, लगभग 1-2 लाख लगभग गुरुकुल मदरसे आज भी हैं। और बिल्कुल बिल्कुल आप धीरे धीरे इनका डाउनफॉल आया, हाँ। और इनको हटाने का अपना एक एजेंडा रहा होगा उनका अपना, हमसे उससे मतलब नहीं हमें है। नहीं जाना उससे। लेकिन उसमें ये होता था कि बच्चों को छोड़ दिया था, जंगलों में पढ़ाइयाँ होती थी। पहले इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इस तरह का कहाँ होता था, मतलब कि, और बच्चों को जैसे मान लीजिए ये पत्ती है इसके बारे में बता रहे हैं, अभी हमको पता खुद ही नहीं है, हम खुद बता दें कि ये कौन सा पौधा, मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है, आसपास का कुछ नॉलेज नहीं है। हम हिस्ट्री पढ़ते तो हैं, लेकिन हम जर्मनी में कौन सा वार हुआ ये पढ़ रहे, अपने इलाका का कुछ नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल। ठीक है। मान लो जो हमारे आसपास में सोसाइटी में बैठते हैं उनको हिंदी में गिनती आती है, हमको पता नहीं कि 7 हिंदी में कैसे लिखते हैं। बिल्कुल, ये सब बड़ा दिक्कत होता है, हमें खुद नहीं आता है। अगर अभी मैं बहुत ओपनली बात करना चाहूंगा, हाँ। अगर अभी 1 to 100 लिखना हो हिंदी में, तो आई थिंक मुझे सोचना दिक्कत हो पड़ेगा कि जाएगा। 7 कैसे बनेगा, 8 कैसे बनेगा। ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है हमारा। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो चीजें आज से 20 साल पहले, आज से जो 20 साल पहले सिलेबस था, आपको अगर ध्यान हो, आपने भी हाई स्कूल किया होगा, हमने भी किया होगा, अगर हमने 10th में पहला चैप्टर, शायद आई थिंक मुझे अभी भी याद है कि मित्रता था। आज भी सिलेबस वही है, तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा? जब आप सिलेबस नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ आएगा? इंग्लिश में ए लेटर टू गॉड पढ़ा था, आप जाके आज देखिएगा, आज भी वही होगा। तो इम्प्रूव कहाँ से होगा? जब एजुकेशन सिस्टम हमारा बढ़ेगा। और आज आप कहते हैं कि चाइना ग्रोथ कर रहा है, चाइना ग्रो कर रहा है काफी। चाइना का एजुकेशन सिस्टम आप समझते हैं? इंडिया में एक टीचर की क्या हैसियत है आप जानते हैं? कुछ नहीं है। सबसे अगर बुरा कंडीशन किसी का है, तो हमें नहीं कहेंगे सबका है, लेकिन सबसे बुरा कंडीशन अगर किसी का है तो वो अपने इंडिया में एक टीचर का है। वो दर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास अगर 10,000 की जरूरत है तो वो अपनी ही सैलरी अपने स्कूल वालों से मांग रहा है। बहुत रेयर कंडीशन में स्कूल वाले इस चीज को समझते हैं, करते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहले हम अगर कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, पता नहीं हम छोटी चीज बोल रहे हैं बड़ी चीज बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सही करना होगा, अपने सिलेबस को देखना होगा। आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। हमारे सिलेबस में कहाँ एआई है? कुछ नहीं। चैट जीपीटी आ चुका है, कहाँ है हमारे? 5 आ गया, 5 कहाँ आ रहा? चैट जीपीटी 5। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, बस वही बेसिक चीज। और एक चीज और हमने देखा है, हमने टीचरों से सुना हुआ है, मोबाइल ने कबाड़ कर दिया, ये सब कुछ खराब कर दिया। नहीं, ये मतलब देखिए, मोबाइल का जो है एजेंडा, मोबाइल एक ऐसी चीज, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, हीरा आप देखते हैं, अगर डायमंड की बात की जाए तो पहले शायद डायमंड का यूज वॉर में किया जाता था। हाँ। डायमंड की ये पोटेंशियल होती है कि अगर आदमी उसको चख ले तो वो मर जाता था। इसको बोलते हैं हीरा चाट लेता था, जो जहर के टाइप का। हाँ, कुछ साइनाइड वगैरह होते हैं तो वो मर जाता था। लेकिन आज उसी हीरे को लोग सजा रहे हैं एज अ डेकोरेशन, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, प्रीसियस बनाना, ब्रांड बनना, वैल्यू क्रिएट करना। बिल्कुल। और जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था आपने बीच में? वो तो गया।